प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा है कि मैंने निम्बाड़ा क्षेत्र का 5 साल में जितना विकास हो सकता था उतना विकास करने का प्रयास किया और जो भी काम शेष रह गए हैं वह आने वाले समय में कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने पुलिस को सट्टा रोकने के लिए खुली छूट दी थी और इसी का परिणाम है कि निम्बाड़ा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी लोगों की पीड़ा थी सट्टा, वह बंद हुआ है। उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ सालों में मैं जो कर नहीं पाया, लेकिन इस बार मुझे जो मौका मिला तो मैंने पूरा काम करने का प्रयास किया है और इस चीज़ का मुझे जनता पूरी तरह से लाभ देगी। उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले समय में और विकास किया जाए। वो केवल हमारे पार्टनर के यहाँ रेड हुई है तो उसके आधार से जो एंट्री हमारे जॉइंट वेंचर में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आधार पर जो हमारे फर्म की एंट्री वहाँ मिली उसकी सत्यापित करने के लिए आए थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आकर के घेरान ये किया और जैसा देश में माहौल है उस कारण से लोगों को लगा कि बहुत बड़ा ईडी या ऐसा कोई मामला आप आ गया दिखे या बड़ा मामला हो गया दिखे। और दूसरी तरफ वो भी चल रहा था कि हमारे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के उसके भी एसीडी की रेड हो रखी है तो उससे लिंक करके भी लोग देखने लग गए। पॉलिटिक्स में सब होता है तो हमारे यहाँ के विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ये आरोप लगा रहे थे कि वो उस मामले में मंत्री जी ने बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया इसलिए एंट्री आई थी, लेकिन ऐसी मामला कोई था नहीं। केवल इनकम टैक्स की रेड मुंबई में हुई और उसके आधार पर एंट्री का सत्यापन करने के लिए टीम आई थी। लेकिन उनका आने का तरीका जो था जैसे कोई बड़ा छापामार युद्ध लड़ना वैसा था। अगर वो सामान्य तरीके से अगर भी एंट्री ले जाते तो मिल जाता, कोई जाने वाला नहीं था। लेकिन वातावरण ऐसा बना 2 दिन तक कि शायद मेरे यहाँ जबरदस्त रेड आई है, लेकिन केवल वो सर्वे टाइप ही एक मामला था और एंट्रियों की सत्यापित करने के लिए इनकम टैक्स की टीम घूम है। अच्छी बात है, इनकम टैक्स की टीम सत्यापित करने आई थी, लेकिन आज जिस तरह से गहलोत भी पेश है, मोटासरा की अभी कार्रवाई हुई ईडी की, क्या लगता है राजनीतिक माहौल ये सत्य मेरे यहाँ तो ये प्रताड़ना करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो दोनों नाम आपने लिए डोटासरा साहब और गहलोत साहब के वैभव को, इनको तो केंद्र सरकार प्रताड़ित करने के लिए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही परेशान कर रही है, बाकी और कोई नहीं। बाकी इनके पास इतना समय था और ये दोनों व्यक्ति कोई देश छोड़ के नहीं चले जाएंगे। चुनाव का समय निकलने के बाद भी आकर के आप इंक्वायरी कर सकते हो। आपकी सरकार भी अभी मई तक तो है, इसी समय ये क्यों चुना कि जब इधर तो रात दिन आदमी कैंपेनिंग करने के लिए दौड़ रहे हैं, टिकट वितरण में व्यस्त है, उस समय आकर के आप घेर के बैठ रहे हो और आदमी को अवरुद्ध कर रहे हो, टेंशन देने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है और इन दोनों नेताओं के साथ है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को और इन ईडी को मुंह की खानी पड़ेगी। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, उदयलाल आंजना मैदान में उतर चुके हैं, जिस प्रकार से पार्टी ने फिर से उदयलाल आंजना को विश्वास जताया है, क्या रहेगा जीत का फॉर्मूला और राजस्थान में क्या स्थिति रहने वाली है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। जहाँ भी जा रहे हैं किसी प्रकार का प्रतिरोध सरकार के खिलाफ कहीं भी देखने को आज दिन तक नहीं मिला, जबकि चुनाव से पहले जाते गांव में तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन आज उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। रात को 1 बजे तक भी गांव में मिलने के लिए कहीं जा रहा हूं तो भी लोग इंतजार करके बैठे हैं। इसका मतलब सरकार का कार्यकाल 5 साल का बढ़िया रहा और इसी आधार पर कह सकता हूँ कि सरकार रिपीट करेगी और मैं भी ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जीतूंगा। सहकारिता मंत्री बनते हैं वापस आप? ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो भी बनाएंगे वो बनेगा, तो ये के भी जारी रहेगा। ये 5 साल का मैं इस चुनाव को मेरे 5 साल का मूल्यांकन का एक अवसर मानता हूं। अगर जनता ने मुझे अच्छा समर्थन दिया तो निसंदेह मुझे भी फक्र होगा कि मैंने काम किया, इस कारण से मेरा समर्थन दिया। तो यही क्रम आगे 5 साल तक भी बराबर जारी रहेगा। इन संदर्भ में बुक्स तो आपने पढ़ी नहीं है, ये तो मैंने आज विमोचन की है, लेकिन जो कुछ किया अच्छी बुरी बातें मेरी आप तक सदैव आपके पास रही है, तो लेकिन अवसर नहीं मिला। पहले कार्यकाल में जब जनता ने जिताया, पहला कार्यकाल था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और शेखावत साहब हमारे मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार जनता ने विधानसभा में भेजा, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे और मैं कुछ कर नहीं पाया, उसके कारण अनेक उन कारणों पर मैं अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन इस बार सरकार भी बनी और मुझे भी आप लोगों ने, यहाँ की जनता ने जिता के भेजा, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। इस कारण से जो बरसों से लगन मन में पाल रखी थी उसको अवसर अब आया और जनता की पीड़ा जो मैं देख रहा था या समझ रहा था
उसके अनुसार निर्णय किया तो निस्संदेह माहौल अच्छा लगा। और इसी कारण से आज आपने भी ये क्वेश्चन किया कि आपका नया रूप देखने को मिला, तो रूप तो वही था लेकिन काम अब के कर पाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बात आपने कही कि कौन से ऐसे काम जो अधूरे रह गए हैं, तो मैंने तो मेरे अनुसार सभी काम करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर कोई बात छूट रही है तो आप बताएं तो निस्संदेह उस पर भी बोल पाऊँगा। मैंने 3-4 वादे यहाँ की जनता से किए थे उनको 100% पूरा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सट्टे का मामला जरूर मैं इतना नहीं कह सकता कि नहीं चल रहा होगा, लेकिन नियंत्रण में जरूर आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना कोई बहुत भारी अपराध की श्रेणी में इसको कानून में नहीं डाल रखा है, इसलिए समय पे जमानतें हो जाती है और वापस आदमी काम में लग जाते हैं। लेकिन पुलिस और कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। पुलिस को पूरी छूट दे रखी है कि इस प्रकार के अपराध और ये समाज की ये कुरीति है, मानता हूँ, तो ये नहीं चलनी चाहिए। लेकिन छूट फूट कहीं होता हो तो पता नहीं। बाकी और दूसरे मामले में जो मैंने वादा किया था वो पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे स्वास्थ्य के मामले में मैंने अव्यवस्था बहुत भयंकर देखी थी 2018 में, तो अस्पताल की तरफ ध्यान दिया तो निस्संदेह उसमें मुझे सफलता भी मिली। और मुख्यमंत्री महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जब मेडिकल कॉलेज चित्तौड़ में बन गया और मैंने मांग रखी कि जिले का सबसे बड़ा कस्बा निम्बाड़ा है, मुझे जिला चिकित्सालय दिया जाए, तो जिला चिकित्सालय भी दिया और उस पर काम भी शुरू हो गया। ये मेरी संतुष्टि है।